सो होपफुली प्रीवियस वीडियो में सभी चीज़ें आपको समझ में आई थी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे समराइजेशन, टाइमिंग और सभी चीज़ों के बारे में। तो समराइजेशन से चालू करते हैं। समराइजेशन क्या होता है? समराइजेशन के बारे में हमने पहले ही थोड़ा सा डिस्कस किया कि इस राउटर को आप हर एक चीज़ नहीं बताते हो, सभी की सभी चीज़ें आप नहीं बताते हो, सिर्फ एक समरी बताते हो, राइट। तो मैं दो चीज़ें करने जा रहा हूँ। पहले चीज़ें, इस राउटर का रोल जो है उसको बना रहा हूँ एरिया बॉर्डर राउटर, ABR, और इतने नेटवर्क में ऐड करूँगा, सबके सब लूपबैक बनाऊँगा। हालांकि CCNA 1.1 जो था उसमें सिर्फ एक एरिया के बारे में आपको जानना था। 2.0 मल्टी एरिया कर दिया है, तो इस वजह से हम मल्टी एरिया को यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। फिर से मैं आता हूँ अपने राउटर HQ पे, और HQ पे कुछ इंटरफेस बनाता हूँ। तो एग्जिट इंटरफेस लूपबैक 1, IP एड्रेस 200.1.0.1.255.255.255.0, एक ये हो गया। दूसरा हम लूपबैक 2 और IP एड्रेस हम यहाँ पे रख लेते हैं 1.1। ओके, अगला इंटरफेस लूपबैक 3, बिना एग्जिट किए भी हो जाएगा। हाँ, बिना एग्जिट किए हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आपको। और ये 2.1 लूपबैक 4 3.1 1, अगला 4 के बाद 5 में 4.1, कम ऑन 4.1, बस एक और ले लेते हैं 6 और 5.1 और अब हम दिखाते हैं शो IP इंटरफेस ब्रीफ। IP इंटरफेस ब्रीफ इंटरफेस ब्रीफ। हमारे लूपबैक एड्रेसेस दिख रहे हैं, ध्यान दो। लूपबैक 0 हमने यूज़ कर लिया था उस वाले नेटवर्क में। हमारे पास लूपबैक 1 से लूपबैक 6, टोटल 6 लूपबैक हैं। अब हमें ज़रूरी नहीं है कि 6 के 6 नेटवर्क हमें एडवर्टाइजमेंट करने की। तो पहला काम क्या करता हूँ, इनको डिफरेंट नेटवर्क में रखता हूँ, डिफरेंट एरिया में रखता हूँ, फिर उसका समराइजेशन भेजता हूँ। तो राउटर पे ऐड कर दिया है, कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर OSPF, प्रोसेस ID मैं सेम लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक नेटवर्क क्या है 2000.2000.0.0, वाइल्ड कार्ड मास्क क्या बनेगा इसका 0.0.0.255 है ना। इसको मैं रख देता हूँ एरिया 1 में। उसी तरह 1 एरिया 1, एरिया 0 के बाद 1 हमने डाल दिया, 2 और 3 4 5 6 तक था सर, 5 और 6 डन। तो ये इतने राउटर अलग एरिया में हमने कर दिया। अब इसकी समराइजेशन, अब अगर यहाँ पे अगर देखो दूसरे राउटर पे देखो, तो यहाँ पे देखोगे शो IP राउट, एक चीज आपको दिखेगी, ग्रेट 200.200.0 1 2 3 4 5। अभी कितने नेटवर्क्स के बारे में जान रहा है? 5 नेटवर्क, 5 इंडिविजुअल नेटवर्क के बारे में जान रहा है। 0 से 5 6, तो 6 OSPF के थ्रू लर्न किया। लेकिन ये यहाँ पे ध्यान दो, IA का मतलब अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको मिलेगा इंटर एरिया। IA कहाँ गया, राइट देयर। OSPF इंटर एरिया मतलब दूसरे एरिया से आया है ना, नहीं, हाँ
OSPF दूसरे एरिया से लर्न किया, एरिया 2 से 1 से 0 में मैं कनेक्टेड था, ये सभी के सभी इस राउटर पे 1 पे कनेक्ट किया लूप बैक बना के। अब इसकी समरी कैसे भेजते हैं, समरी एड्रेस कैसे भेजते हैं ये और देखते हैं। समरी एड्रेस भेजने के लिए उसी राउटर पे हम आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं समरी एड्रेस और क्वेश्चन मार्क्स, क्या एड्रेस आप भेजना चाहते हो। ओके, सो एड्रेस हम भेजना चाहते हैं। अब आपको एक चीज़ यहाँ पे डिस्कस और करनी होगी कि एड्रेस, समरी एड्रेस कैसे बनाते हैं। समरी एड्रेस बनाने के लिए मैं क्या ले सकता हूँ, नोटपैड लेता हूँ। सो विंडोज़ D, राइट क्लिक, आदित्य, नोटपैड इज देयर। ओके, सो एक नेटवर्क है हमारे पास 200.200.0.0, उसी तरह 200.200.0.0 और 200.200.1 होगा ना जी, ये 2.0 नीचे आते हैं तो पूरा लिखने की बजाय मैं .3.0, .4.0, .5.0 और .6.0, ये इतने नेटवर्क है हमारे, ये हमको समझना होगा थोड़ा सा। तो कैसे हम समराइजेशन करते हैं, एक्चुअली इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई होता है, तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एक नेटवर्क आपका 0 है, 1 2 3 4 5 6। अगर इसको आप बाइनरी में बदलोगे 200, फिर 200 को बाइनरी में आप बदलोगे, है ना, तो क्यों ना बदल दें कि रहने देते हैं हम। अगर हम देखें तो जो बिट यहाँ पे है वो बिट कॉमन है, कॉमन है, कॉमन है। पहले ऑक्टेट के 8 बिट हमको कॉमन मिलेंगे, दूसरे ऑक्टेट के भी 8 बिट कॉमन मिलेंगे। मतलब अगर 200 का बाइनरी में बदलोगे तो सभी के सभी बिट सेम मिलेंगे ना, पहले ऑक्टेट में भी मिलेंगे, दूसरे ऑक्टेट में भी मिलेंगे। समझ में आ रहा है कि दूसरे तरीके से समझाऊं? ओके, ना हो तो मैं विनवर्ड पे समझाता हूँ, 1 मिनट में विनवर्ड पे ले लेता हूँ। ओके, जैसे कि यहाँ पे मैंने इसको टाइप कर दिया तो काफ़ी थोड़ा सा इजीली हो जाएगा। डेसिमल में आप लिखोगे 200.200.0.0, तो बाइनरी में उसकी वैल्यू ये आएगी। तो सेम चीज़ आपकी कंट्रोल C कॉपी यहाँ पे आएगा, एक्सेप्ट टू क्या, लास्ट में हमारा यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो ये होगा हमारा 1, राइट। नीचे लाते हैं हम और ये हमारा होगा 2 के लिए 1 0, 6 बिट होनी चाहिए, 8 बिट होनी चाहिए, गलती हो रहा है क्या, 3 एक और होना चाहिए ना, और यहाँ पर भी एक और बिट होना चाहिए, तो 4 8 1 मस्ट बी मोर देन 8 बिट है टोटल। काउंट करो, 1 2 3 4 4 8, राइट। सिमिलर अगर हम बढ़ते जाएं आगे तो हमें क्या मिलेगा, ओके, ऐसा रहेगा हमारा। सो यहाँ से अगर यहाँ तक देखें तो 8 बिट कॉमन, दूसरा भी 8 बिट कॉमन है, और 1 2 3 4 5 बिट और कॉमन है। तो यहाँ से 8 8 16 और 5 बिट कॉमन है। चेंजेस कहाँ से है, यहाँ से है ना। यहाँ पे भी .0.0 होगा, लेकिन चेंजेस तो यहाँ से अकर हो गई ना हमारी। तो टोटल हम क्या कैसे करेंगे समराइजेशन के लिए, 8 प्लस 8 और यहाँ पे प्लस लगाना, हाँ, प्लस कितने हमारे हैं, 5, 3 बिट में हमारे आ जाएंगे सभी नेटवर्क, तो 5 यहाँ पे रखते हैं। टोटल हमारा कितना हो गया, 16 और 5 21, 16 5 21, राइट। 21 बिट हमारे क्या होंगे, नेटवर्क यहाँ पे दर्शा रहे हैं, राइट। तो हम जैसे साइडर नोटेशन लिखते थे, 21 बिट को हम कैसे लिख सकते हैं, 255.255. कितने हमारे पास बचे, 5। तो 5 के लिए हम क्या यूज करेंगे, 128 192 224 240 248, राइट, 2480 यही होगा। 5 बिट का लोगे तो आप 248.0 यही आएगा। तो ये हमारा
रूल होता है, फॉर्मूला होता है समराइजेशन का। जहाँ पे भी आपको समरी करनी होगी तो इस फॉर्मूला को आपको अपनाना होगा। स्टार्टिंग के कितने बिट्स कॉमन हैं उनको हम काउंट कर लेते हैं। सो यहाँ से देखें तो नेटवर्क समरी एड्रेस, इसके बाद नेटवर्क पूछ रहा है, तो नेटवर्क हमारा कौन सा है 200.200.0.0 आप डालो, फिर क्वेश्चन मार्क्स फॉलोड बाय द सबनेट मास्क। तो सबनेट मास्क क्या होगा हमारा 255.255.248, समराइजेशन वाला आप डालोगे ना जी 248.0 और डन आपने कर दिया। अब आपने समरी भेज दी है। तो इसके पहले हमने देखा था तो कितने नेटवर्क दिख रहे थे, 1 2 3 4 5 6 अलग अलग। अब एक बार और देखते हैं। ग्रेट नहीं अभी इट में टेक 10 सेकेंड और मोर देन इट। तो ये अपने नेबर को क्या दिखाएगा, सो ग्रेट एक्चुअली नहीं दिख रहा है। कभी कभी मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, इनहेंस आईजीआरपी का ओएसपीएफ और ओएसपीएफ का इनहेंस आईजीआरपी में कर देता हूँ, राइट। एक्चुअली मैंने एक मिस्टेक किया, कहाँ मिस्टेक किया, हाँ जी एग्जिट में करता हूँ राउटर ओएसपीएफ एरिया 0 और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एरिया 1 क्वेश्चन मार्क्स रेंज। ओके सो रेंज कहाँ से स्टार्ट करोगे 200 का था ना 200.200.0.0 क्वेश्चन मार्क्स 255.255.248.0 एंड देन डन। एक्चुअली इस कमांड से हमारा होगा एरिया 1 के लिए हम क्या कर रहे हैं, रेंज बना रहे हैं 200.200.0.0 255.255.248.0। अब एक बार हम देखें यहाँ पे, सो यस होपफुली इट्स वर्क। इंटर एरिया 200.200.0.0/21 ये समराइजेशन हुआ हमारा। कभी कभी इनहेंस आईजीआरपी का हम यहाँ पे चला दें, सॉरी। ओके सो उसके पहले हम देखें तो सबका दिखा रहा था इंडिविजुअल 1 0 1 2 3 4 5। नाउ सब समराइजेशन हमारा काम कर गया है ना। अब आप सिर्फ समरी जानते हो, तो ये हुआ समराइजेशन। कुछ चीजें मैं यहाँ पे और डिस्कस करना चाहता हूँ, वो है राउटर टाइमर पे अगर हम डिस्कस कर ले, राउटर कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर OSPF प्रोसेस ID 1 टाइमर्स यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हो। LSA टाइमर आप क्या देना चाहते हो, पेसिंग टाइमर, थ्रोटल। इसी तरह आप एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस के लिए लिखते हो यहाँ पर डिस्टेंस काउंट, इतना एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस आप क्या रखना चाहते हो आप डिफाइन कर सकते हो। 1 से लेके 255 तक होता है, आप यहाँ पे कर सकते हो, राइट। आप इंटरफेस पे कॉस्ट, जैसा कि अभी हमने देखा, कॉस्ट भी आप घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो। तो मैं हालांकि इंडिविजुअल 1 by 1 चीज़ों पे तो बता नहीं सकता, इंटरफेस S0/0/0 और कॉस्ट के बारे में और बता। इंटरफेस पे मैं आ गया, सीरियल इंटरफेस पे हूँ, राइट। और यहाँ पे लिखते हैं IP OSPF कॉस्ट। कॉस्ट क्या डिफाइन करना चाहते हो, आप अपने हिसाब से कोई भी कॉस्ट दे सकते हो। ओके आगे की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑथेंटिकेशन के और कुछ एडवांस चीज़ें। इस वीडियो में हमने सीखा कि किसी राउटर को बॉर्डर एरिया राउटर कैसे बनाते हैं, साथ ही साथ समराइजेशन सीखा, AD घटाना बढ़ाना सीखा और कॉस्ट को भी चेंज करना सीखा या कस्टमाइज करना सीखा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।